नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवन एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और कैसे हो मेरे शेरों। आज हम क्या करने वाले हैं, आज ईपीएल का दिन है, यानी आपको 3 दिन सप्ताह में ईपीएल मिलेगी, यानी टॉप 20 मोस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। आपका प्रैक्टिस सेट है, तो हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो ईपीएल का दोस्तों आपके लिए पहला सवाल है, बहुत हर परीक्षा में पूछा जा चुका है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये भाई साहब ऐसे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे वो टेट, सुपर टेट या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो सबसे छोटा दोस्तों प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन आपके 3 दिए गए। पूरी आपकी जो ये प्रैक्टिस सेट है पूरा ट्रिक बेस्ड है, ट्रिक बेस्ड यानी बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 क्या है, 4 क्या है, 2 और 9, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों मेरी होती है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ये एक ऐसा प्राइम नंबर है, ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, मतलब जो कि सम अभाज्य संख्या अगर पूछे या अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी आपकी 2 हो जाएगी। 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो 1 ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य। कभी आपके क्वेश्चन में आ जाए 1 क्या है, अभाज्य या सम अभाज्य या कुछ भी ऐसे आ जाए भाज्य, तो आप क्या करेंगे, 1 ना तो दोस्तों भाज्य है, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। 1 यानी 1 के गुणनखंड नहीं होते, 1 से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो 1 बेकार हो गया, 1 भाज्य ना अभाज्य। 4 क्या है, 4 सबसे छोटा दोस्तों कंपोजिट नंबर है। क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। यहाँ से आपकी 2 तो प्राइम नंबर हो गया। ये सम अभाज्य भी पूछ लेगा या अभाज्य पूछ ले तो आप 2 लगाएंगे। आपका जो 9 है वो सबसे छोटा दोस्तों भाज्य नंबर है, विषम भाज्य नंबर है। ठीक है, तो क्लियर। अब अगला सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल आपके लिए दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ एंट्री करते हैं। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ से पूछेगा, आपको ऑप्शन दिए होंगे 15, 10, 25, 30, ऐसे कुछ भी दिए होंगे ऑप्शन। आपको अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक बतानी है। तो इस चीज़ को रट्टा मान लीजिए, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती मेरे दोस्तों 15, और 50 से 100 तक कितनी होती है, 50 से 100 तक होती है आपकी 10। क्लियर है सबको। 15 1 से 50 तक होती अभाज्य संख्या है, 50 से 100 तक मेरे दोस्तों 10 होती। क्लियर। तो टोटल अगर कभी पूछ ले 1 से 100 तक पूछ ले तो 15, 10, 25 हो जाएंगी। फिलहाल क्वेश्चन में आपके पूछ रहा है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल दोस्तों आपका है 980 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4। आपको फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी प्राइम फैक्टर आपको टोटल फाइंड करना है कितने होंगे 980 में। तो 980 के फैक्टर हम कर लेते हैं। 980 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 20 और 20 7 आपका हो जाएगा, तो 2 सती 14, 140 हो जाएगा। 140 सती आपका 980 हो जाएगा। तो इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 7 की पावर 2। अब क्या करते हैं, बेस में प्राइम नंबर अपना बना लेते हैं। जब आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, एक होती कुल अपवर्तक या कुल गुणनखंडों की संख्या, आपसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछेगा तो आप बेस में प्राइम नंबर बना लेंगे। देखिए सब प्राइम नंबर बने हुए हैं। अब क्या करना, अब सिर्फ पावर को आपको जोड़ देना है, यानी 2 + 1 + 2, 2 1 3 2 5, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो गया। क्लियर है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 4 नंबर आपके लिए दोस्तों अगला सवाल है
683 की पावर 125 है इंटू 234 की पावर 527 है इंटू 389 की पावर आपकी 246 है। इसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे दोस्तों, जब भी बेस पर आपको दी गई संख्या का यूनिट डिजिट जो है उसके 3 हो, दी गई संख्या का उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, पावर के लास्ट के 2 डिजिट हम लेते हैं और 4 से गुणा करते हैं। तो 25 को जब हम 4 से करेंगे तो 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना 1 बचा। यूनिट डिजिट आपका दी गई संख्या का 3 है, इस पर आप रिमाइंडर को लगा देंगे। आप जानते हैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ 234 की पावर 527, जब दी गई संख्या का यूनिट डिजिट यानी बेस पर 4 हो तो उसकी पावर अगर 4 हो और उसकी पावर अगर विषम हो तो क्या करते हैं, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 4 आता है। करके देख लीजिए, 4 की पावर 3 कीजिए, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, इससे मतलब नहीं 4 आया। तो जब भी आपका 4 होगा बेस पर यूनिट डिजिट, पावर चाहे कितनी भी हो, अगर विषम है तो हमेशा 4 आएगा, अगर सम है तो आपका हमेशा 6 आएगा। क्लियर। अब यहाँ से 3 8 9 389 की पावर 246 है। अगर बेस पर यूनिट डिजिट आपका जो है वो क्या है, 9 है दी गई संख्या में, और पावर सम है तो हमेशा इकाई का अंक 1 होता है। तो यहाँ से हम कर लेते 3 चौक 12 गुणा कर लेते, 12 एकम आपका 12 हो गया। 12 दहाई से मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब है यूनिट डिजिट से। आपका 2 ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते दोस्तों। 5 नंबर दोस्तों आपका अगला सवाल है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या का योग 110 होता है, तो संख्या क्या है। बहुत अच्छा सा सवाल है, आपको पूरा सवाल नहीं लगाना है। कैसे लगाना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। इस सवाल में क्या करेंगे, आपको अंकों का आपको नंबर दिए गए, हम विकल्प से लगाएंगे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सवाल पर जाना ही नहीं है यार। क्या करेंगे, 38 दिया है, अब कह रहा है संख्या 2 अंकों की संख्या इसमें से है, ठीक है। अब इसके अंकों को परस्पर बदल दे तो योग आ जाए 110, तो बदलते हैं। अगर मैं इसे 83 कर दूं तो 8 तियां 11 आ जाएगा, लास्ट में आना 0, तो ये ऑप्शन आपका जो है ए वाला गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 48 है, अंकों को परस्पर बदल देंगे। क्या करेंगे, 8 और 4, क्लियर है। 8 4 12 हो जाएगा, लास्ट में मुझे 0 लाना है क्योंकि 110 है, क्लियर। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब क्या करना है, 7 3 है आपका, अंकों को परस्पर बदल देते हैं यानी 3 7 कर देते हैं। 7 3 10 का 0 हासिल आपका 1, 7 3 10 1 11 आ गया आपका आंसर 110 दोस्तों आ गया। ऑप्शन सी सही हो गया, यानी एक ही तो सही होगा, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। यानी 3 ऑप्शन ये आपके गलत हैं, सी वाला सही है। सिर्फ इतना ही देखना है और ज़्यादा उलझन नहीं पालनी है। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। 6 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, 1004 का स्क्वायर है माइनस 998 का स्क्वायर है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम स्क्वायर करेंगे, हम ऐसा करने वाले नहीं हैं, हम करेंगे ही नहीं। स्क्वायर करने का कोई मतलब ही नहीं, ऐसी शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब कैसे कैंसिल हो गए यार, डिजिटल सम आपको पढ़ाऊंगा। डिजिटल सम आप जानते भी होंगे, यानी अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 इसका डिजिट सम कितना है तो आप कहोगे 2 1 2 3 3 6 4 10। अगर मैं पूछूं डिजिटल सम इसका कितना है तो 1 2 3 3 3 6 4 10। अब 10 को भी जोड़ देंगे डिजिट को, यानी 1 + 0 हो जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। यानी इतना जोड़ेंगे, अगर ट्रिपल में आ जाए, अगर डबल में, जब तक सिंगल ना बना दें उसे तब तक जोड़ते रहेंगे। यानी आपका डिजिटल सम हमेशा 9
से छोटा होता है। क्लियर है? तो डिजिटल सम यानी जोड़ते रहेंगे, एक डिजिट की संख्या बना देंगे। यहाँ आपका डिजिट सम आया 10, 10 को भी आपस में जोड़ दिया 1, तो डिजिटल सम 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब 9 9 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब 4 1 5 आपका हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इधर 8 8 आपका हो जाएगा 64 यानी 64। अब इसका भी डिजिटल सम कर देंगे। आप डिजिटल सम करेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 6 4 आपका 10 हो जाएगा, 10 का फिर से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। आपका डिजिटल सम आया 6। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, वरना तो बहुत लंबा प्रोसेस था। तो क्या करेंगे हम लोग, 6 देख लेते हैं किसका डिजिटल सम है। 2 1 1 2 1 3 2 5 हो ही नहीं सकता। 1 2 3 1 4 2 6 है, 2 2 4 4 1 5 5 2 7, इसका 7 आया, ये भी नहीं हो सकता। 2 2 4 1 5 2 7, ये भी नहीं। ऑप्शन आपका बी सही हो गया, 120 12। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, किसी धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 122 है, तो मूल राशि आपकी क्या थी, यानी आपने जो ब्याज पर दिया था या लिया था वो राशि क्या थी। आपके पास ऑप्शन 4 है। जब भी मेरे दोस्तों 3 वर्ष का हो और डिफरेंस आपको निकालना हो या डिफरेंस दिया हो और मूल राशि निकालनी हो, तो क्या करेंगे, ट्रिक शानदार बताता हूं, एक से एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि मैं आपका गुरु हूं और आप मेरे क्या हैं खुद जानते हैं। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, D बराबर डिफरेंस बराबर P आपका R बटा 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर ब्रैकेट में अगले 300 प्लस R बटा 100 लिख देंगे। अगर 2 वर्ष का होता तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर करते। 3 वर्ष है तो इतना करेंगे, ये ट्रिक है शानदार। P आपको फाइंड करना, डिफरेंस आपको 122 दिया है, P इधर रखिए, R कितना दिया है आपका 5 दिया है, तो 25 कर देंगे, यानी 5 ब्रैकेट सीधे हटाते हैं, 5 बटा 100 करते हैं, 5 बटा 100 2 बार लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इंटू लगाएंगे, 300 प्लस R आपका 5 है तो 305 हो जाएगा, 305 बटा 100 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 122, अब 5 पचे 25 हो गया, 25 चक्कू 100 हो गया। इतना क्लियर है? तो यहाँ से जाएगा मेरे दोस्तों 400 इधर गुणा करेगा, इंटू 100 करेगा, बटा आपका 305 करेगा, बराबर आपका इधर P रह जाएगा। क्या करेंगे, अब कैलकुलेट कर लेंगे। 305 को 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 0 61 दूना आपका होगा 122, 80 दूना 160, 160 इंटू 100 आपका आ गया, 160 इंटू 100 आ गया आपका 16,000 रुपए में था 16,000 रुपए। तो ऑप्शन फिलहाल आपका सही हो गया ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों आपका 8 नंबर सवाल आपके लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा डैश डैश 5000 तक, यानी 500 तक 500 तक आपको गुणनफल में शून्यों की संख्या बतानी है। बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 4, कैसे निकालते हैं, शानदार ट्रिक देखिएगा। 1 से 500 तक है तो यहाँ 500 लिखेंगे। किसी भी सीरीज में शून्य के निर्माण के लिए 2 और 5 का होना अति आवश्यक होता है, यदि नहीं होंगे तो शून्य आपके 0 हो जाएंगे, यानी शून्य भी शून्य हो जाएंगे। क्लियर है? यानी जब भाई 2 और 5 की गुणा होगी तभी तो शून्य का निर्माण होगा। इसके अंदर आप किसी की भी गुणा करें, 5 3 कर दें और 5
4 करेंगे, अगर आप सोच रहे 5 4 करेंगे तो भैया इसमें भी तो 2 है ना। तो मैंने कहा 5 और 2 का होना सीरीज में बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या करेंगे, फिलहाल ट्रिक देखते हैं। 1 से 500 या 1 से 1000, 2000, 4000 जितना भी आ जाए, शून्य आपको निकालने हो, हमेशा 5 से करते डिवाइड। 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार लगेगा, 5 एकम 5 और 0, क्लियर है, 100 बार में कटेगा सबको, बिल्कुल फाइन। अब क्या करेंगे, अब इस 100 को यानी भाग तब तक करते रहेंगे जब तक भागफल आपका 5 से छोटा ना हो जाए। जैसे अब आप देखते रहिएगा, 100 को हम लोग करते हैं 5 से भाग, 5 दूनी 10, यानी कितनी बार लगा, भागफल लिख लेंगे। अब भी 20 जो है 5 से कट जाएगा, 5 से तब तक काटते रहेंगे जब तक छोटा नहीं हो जाएगा। 5 चौक 20, 4 आ गया। 4 अब 5 से क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब हम लेंगे जोड़ 100, 20, 4 यानी 124, शून्यों की संख्या 124, 124 हो गई। आपका सवाल क्लियर हो गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ईपीएल का दोस्तों 9 नंबर सवाल आपका एक और बहुत ही शानदार चमकता हुआ सवाल है। क्या सवाल है, परस्पर 2 क्रमागत संख्याएं होती हैं। आपसे पूछ रहा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अभाज्य, सह अभाज्य, सिर्फ सम या सिर्फ विषम। जब भी परस्पर 2 क्रमागत संख्याओं की बात करेगा, क्या होती है मेरे दोस्तों, जैसे 2 और 3 ये क्रमागत है ना, परस्पर क्रमागत संख्या पूछ रहा, तो ये क्रमागत है, क्रम से आने वाली, क्रम से आगत यानी क्रम से आने वाली, वो होती है आपकी क्रमागत। समझ गए, जैसे 4 और 5, ठीक है। अब 6 और 7 और 9 ले लेते, कोई भी मान लीजिए, कोई भी आप क्रम से लेंगे, वो मेरे दोस्तों सह अभाज्य होती है। और सह अभाज्य का हमेशा HCF जो होता है वो 1 होता है, 1 होता है। चाहे 8 और 9 में आप सोच रहे होंगे कि इसके तो गुणनखंड हो जाएंगे जी, इसके हो जाएंगे 2 × 2 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा, इधर 3 × 3 हो जाएगा। कोई भी फैक्टर आपको मिला नहीं मिला ना, तो ये सह अभाज्य संख्या है। अगर मैं 8 की बात करूं अकेले तो ये अभाज्य नहीं है, अगर 9 की बात अकेले करूं नहीं अभाज्य, साथ में होंगी तो अभाज्य सह अभाज्य हो जाएंगी। तो परस्पर 2 क्रमागत संख्या क्या होती है, सह अभाज्य होती। बहुत बार पूछा जाता है। अगले 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर दोस्तों आपके लिए सवाल है, संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ दें कि आपका जो जोड़ने पर आए योगफल आए वो 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो ऑप्शन दिए गए। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्या पड़ेगी, 50, 27, 89 यानी 89 आपका लिखा है। अब आपको 4 से पूर्णतया विभक्त होने के लिए डिविजिबिलिटी 4 की होती है कि लास्ट के 2 अंक डिविजिबल होने चाहिए 4 से। तो क्या 89 4 से डिविजिबल है, यानी 89 4 से डिविजिबल है, विभाजित है? नहीं है। तो क्यों नहीं है, यहाँ से अगर 1 मैं ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूं तो 90 हो जाएगा। क्या 90 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 2 जोड़ देते 91, क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। 3 जोड़ देते 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब देखते क्या कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कट जाएगा। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं, अगर 3 इसमें जोड़ दूं तो आपका हो जाएगा 92 हो जाएगा। यहाँ से 9 3 12 के 2 हासिल 1, 9 7 2 0 5। अब ये लास्ट के 4 की डिविजिबिलिटी, लास्ट के 2 अंक डिविजिबल होने चाहिए, संख्या आपकी डिविजिबल हो जाएगी। अब आपके क्या है, डिविजिबल हो जाएगी अब संख्या आपकी, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं। तो सब ऑप्शन आपका बी सही हो गया। सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी जोड़ने को दोस्तों बोल रहा, जोड़ तो और भी सकते हैं डिविजिबल हो जाए। सबसे छोटी 3 होगी, जो इस संख्या में जोड़ देंगे तो डिविजिबल हो जाएगी 4 से। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 11 नंबर दोस्तों आपका सवाल है डिविजिबिलिटी से एक और सवाल शानदार।
स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी कि संख्या आपको दी गई है। ये संख्या यहाँ पर स्टार की जगह आपको कोई नंबर लिखना है। ये नंबर आपका 9 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाए। तो हम जानते हैं 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, संख्या के अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट करेंगे, डिजिट का सम करेंगे तो आपका 9 से अगर विभाज्य है, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। फिलहाल देखते हैं इसके अंकों का योग। 6 7 6 13, 13 3 16, 16 और 5 21, 21 1 22, 22 क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्या छोटे से छोटा मान क्या होगा स्टार का, भैया मान क्या होगा। अब 22 है आपके पास टोटल। अब क्या ऐसा जोड़े, अगर हम 1 जोड़े 23 होगा, नहीं घटेगा। 2 जोड़े आपका 24 हो जाएगा, 9 से नहीं डिविजिबल होगा। 3 जोड़े 25 हो जाएगा, तब भी नहीं डिविजिबल होगा। 4 जोड़े अगर तो आपका 22 4 26 हो जाएगा, 9 के पहाड़े में 26 आता नहीं है। तो आपका क्या करेंगे, अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये 27 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 5 अगर हो जाए तो ये संख्या 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर। तो 5 आपका फिलहाल ऑप्शन सी सही है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। दोस्तों 12 नंबर आपका एक और इंटरेस्टिंग सवाल। 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 है और 5 की पावर 24 है। इसमें से आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा है चारों में से, वो आपको बताना है। पावर का दोस्तों ले लेंगे एलसीएम, इसे सॉल्व करेंगे तो पावर का एलसीएम यानी 60, 48, 36 और 24, 60, 48, 36 और 24 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक दोस्तों 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे 2 की पावर 60 है, इसे 2 की पावर 5 इंटू 12 में तोड़ सकते हैं ना हम लोग। क्लियर है। 2 की पावर 5 इंटू 12 में अब भी तो 60 ही लिखा है। अब आपको 3 की पावर 48 है, इसे भी क्या करेंगे हम लोग 12 के उसमें तोड़ देंगे। एचसीएफ आपका 12 है क्योंकि, तो 12 में तोड़ देंगे तो 3 की पावर हो जाएगा 12। आपका 48 है तो 12 4 जा 48 होता है, तो 4 इंटू 12 यानी 4 इंटू 12 कर देंगे। अब आपका क्या है, 4 की पावर 36 है तो 12 तिया 36 होता है, तो 3 इंटू आप 4 की पावर 3 इंटू 12 कर देंगे, 12 तिया 36 हो जाएगा। फिर आप 5 की पावर 24 आपके पास है, इसे भी 12 में तोड़ देंगे तो 5 2 इंटू 12। क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 5 कर देंगे, 12 उधर अगर ले जाएं तो भी सब ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 4 को इधर रखेंगे और 12 उधर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, 4 की पावर 3 है, 12 उधर ले गए। अब 5 की पावर आपका 2 इधर रखेंगे, 12 उधर लगा देंगे सबके। अब आपकी वैल्यू जो होगी वो सबकी बराबर आएगी ना, क्योंकि पावर सबकी बराबर है। अब दिक्कत फंसती यहाँ से, तो अब देखना है इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, क्योंकि पावर आप करोगे तो सेम आएगी। यहाँ से 2 की पावर 5 होगी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। ये हो गया आपका, देखेंगे 32 की पावर 12। क्लियर। अब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 की पावर 12, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 की पावर 12, 5 25 की पावर 12। अब पावर तो सेम है, आपका आधार किसका ज़्यादा है, 81 यानी 3 वाले का। तो पावर आपकी 3 की पावर 48 जो ऑप्शन है 48 वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों आपका 13 नंबर सवाल एक और शानदार दमदार तड़कता धड़कता सवाल आपके लिए है। x माइनस 1/x 2 है इसकी वैल्यू। अब बतानी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। ऑप्शन आपके पास 4 मेरे दोस्तों दिए गए। जब भी x माइनस 1/x की वैल्यू दी जाए और x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, सिर्फ n² प्लस 2 कर देना है। यानी n आपका ये है 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ देना 6। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 14 नंबर दोस्तों आपके लिए शानदार सवाल है।
अब आप क्या करेंगे, अब आप रखेंगे इसको ऊपर और इसको नीचे रखेंगे और करेंगे गुणा, दिन भर गुणा करेंगे और लास्ट में अगर कहीं गलत हो गया तो फिर से आंसर गलत, फिर करना गुणा। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के बाद ऐसी गुणा आपको बिल्कुल आपसे ध्यान मतलब माइंड से उतर ही नहीं सकती है। कैसे, जब भी मेरे दोस्तों एक यानी 1 1 की गुणा आपस में करनी हो, क्या करते हैं, ट्रिक अच्छी सी बताता हूँ। 4 इधर हैं, एक 4 बार है इधर, तो 4 बार इधर भी कर लेंगे, ठीक है। अब 2 आपका बच गया, 2 बार 1 1 इसे छोड़ देंगे, 4 4 दोनों तरफ बराबर कर लेंगे इनटू के। अब कितने बार 1 आया है, 4 बार आया है, तो 4 तक चलेंगे, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, अब 2 बार नहीं, इसका कोई जोड़ा नहीं बना इधर ना, तो जोड़ा नहीं बना तो कितनी बार रह गया अकेला, 1 1 2 बार रह गया, तो इस 4 को 2 बार और रिपीट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अभी आपका आंसर नहीं आया, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे, चलेंगे हम उल्टा 3 2 1, आ गई गुणा, सिंपल सी। वरना दिन भर करते हम लोग और गलत हो जाता तो बैठ के रोते। तो फिलहाल आपकी गुणा आ गई 1 2 3 4 4 4 3 2 1, ऑप्शन आपका सही हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों आपका 15 नंबर सवाल, एज से रिलेटेड सवाल, आयु संबंधित प्रश्नों से। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात जो था वो कितना है, 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। चलते हैं सवाल को देखते हैं। ऐसे सवाल मैंने आपसे वादा किया कि मैं ट्रिक से ही बताऊंगा, तो ट्रिक से बताऊंगा, सेकंड्स में बताऊंगा। जब भी अनुपात में मेरे दोस्तों सवाल आए, इस टाइप का कोई भी सवाल आए, तो क्या कहता है, वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 पूछ किसकी रहा, शेखर की आयु पूछ रहा है। शेखर है बाद में, यानी आपकी पहले उसका अनुपात 17 था। तो देखते 17 से कौन कौन सी संख्याएं मतलब कट जाती हैं। तो 17 से 17 ये भी कट जाएगा, और आपका 51 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 34 भी कट जाएगा, 28 नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। अब आपके पास अगर कोई एक ऑप्शन सही होता तो अभी टिक कर देते। अब आपके पास आए 3 ऑप्शन, छोड़ देते हैं। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 17 6 आपका 23 हो गया, 51 और 6 आपका 57 हो गया, 34 6 आपका 40 हो गया, और 28 और 6 आपका 34 हो गया। कर लेंगे। अब क्या है आपका, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। शेखर बाद में है ना, तो शेखर की आयु का अनुपात 20 है। तो 20 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद मैंने बना लिया। अब 20 से चेक कर लेते, जो भाग चला जाएगा जिसमें पूरा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं जाएगा 20 से, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा तो 40, यानी वर्तमान आयु 34 वर्ष आपकी हो जाएगी। क्लियर, ये है ट्रिक, शानदार ट्रिक। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 16 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, यह 3 की पावर x माइनस वाई बराबर है 27 के, तथा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 243। तो आपका x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने। क्या करना है, कुछ इसमें ट्रिक वगैरह की ज़रूरत ही नहीं, इतना इजी सवाल होता है। क्या है आपका, 3 की पावर x माइनस वाई है, तो इधर हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या 3 3 होती है 27। अब जब आधार आपका बराबर हो जाता तो घातों की तुलना करा लेते, x माइनस वाई बराबर 3। अब दूसरी साइड देख लेते, 3x प्लस वाई है बराबर 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 3 3 होती है 27, 3 81, 3 आपका 243 होता है। अब आधार बराबर तो घातों की तुलना करा लेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अब आपका एक इक्वेशन ये बना, रख देंगे, नीचे ऊपर जोड़ देंगे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, x बराबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू बतानी थी, आपका ए ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों पार्टनरशिप से आपका सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 साझेदारों A, B और C है।
उन्होंने 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार को स्टार्ट किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ उसको हुआ, तीनों को मिला के हुआ। तो उसमें बी का लाभांश कितना होगा, यानी लाभ में उसका अंश कितना होगा। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं, ट्रिक से लगाएंगे। ए, बी और सी लिखेंगे। क्लियर, ए, बी और सी। अब क्या करेंगे, एक मैंने वीडियो पढ़ा है, मैंने पूरा ट्रिक से ही बताया है, तो उसे देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। लाभ एक तरफ आपने जो पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई, उससे कैलकुलेट करके हमें लाभ का निकलता है अनुपात पता चलता है। तो क्या करेंगे, ए ने पूंजी कितनी लगाई, 40,000 लगाई, 40,000 लगाई, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। महीने में हम लोग सवाल लगाते हैं। क्या करेंगे, फिर बी ने कितनी लगाई, 38,000 लगाई, कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए। अब सी ने कितने दिन लगाई, 42,000 रुपये की पूंजी 12 महीने के लिए लगाई। 12 12 12 कैंसिल, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 20 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 नवा 18, 2 दूनी 4 2 एकम 2, यानी आपका अनुपातिक योग जो आएगा 20 + 19 + 21 कर देंगे। आपका 19 और 21, 19 से 20 20 40 20 60 हो जाएगा अनुपातिक योग, यानी टोटल आपका 60 हो जाएगा। अब आपको किस निकालना, किसका, बी का निकालना है। तो टोटल आपका 60 हो गया, टोटल आपका दोस्तों 60 हो गया। अब आपको बी का निकालना, बी का था कितना, 19 था आपका, और टोटल आपका लाभ कितना, 55,200 है। आप क्या करेंगे, 6 0 0 काट देंगे पहली बात, फिर 6 से करेंगे डिवाइड, देखते हैं 5 5 10 2 12 कट जाएगा, 6 नवा आपका 54, एक बच्चा, 6 दूनी 12 हो गया, 0 उतारेंगे, 920 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17,480 आपका आंसर आ जाएगा। ये उसका बी का लाभांश होगा। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 18 नंबर दोस्तों आपका एक और बहुत अच्छा सवाल है। इसका डिजिटल सम बताना, आपका संख्या दी गई, नंबर दिया गया, इसका डिजिटल सम बताना है। अगर मैं कहूँ डिजिट का सम बताना है तो आप सीधे जोड़ देंगे, 7 2 9 9 3 12, 12 2 14, 14 5 आपका 19, 19 6 आपका 25, 25 4 29 आपका डिजिट का सम हो गया। लेकिन डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, सबसे अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। डिजिटल सम होता क्या है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही आपका डिजिटल सम होता है। क्लियर है। जैसे मैं कहूँ कि 12 का डिजिटल सम क्या है, तो आप 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा, यही आपका डिजिटल सम है। या फिर 12 के अंकों को हम जोड़ दें तो आपका डिजिटल सम हो जाएगा, निकल आएगा। जब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि 1 डिजिट में आपका नंबर ना आ जाए। क्लियर है। तो यहाँ हम स्टैंडर्ड तरीके से डिजिटल सम निकालते हैं। 7 और 2 9 काट देंगे, कट जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 3 9, यानी डिजिटल सम 2 आ गया। कैलकुलेशन को आसान बनाता है, बहुत आसान। एक सवाल आया भी है, मैंने इस सीरीज में कराया भी है। फिलहाल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों 19 नंबर आपके लिए एक और शानदार सवाल, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताना। ऑप्शन आपके पास दिए गए 4। कैसे मेरे दोस्तों करेंगे इसे, क्या करते हैं, आपको जैसे करना है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे डैश डैश प्लस 100 तक इनका योग बताना है। टोटल कितने, मतलब इनका योगफल टोटल कितना होगा, सम कितना होगा। तो क्या करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा करते हैं 2, और टोटल संख्याएं कितनी है, 100 कर देंगे इंटू में, 2 से काटेंगे, 2 5 10 0, 100 + 1 101 इंटू 50, यानी 50 50 आपका आंसर हो जाएगा। 50 एकम 50, फिर 50, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 50-50। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये याद भी कर लेंगे, 1 से 100 तक जो संख्याएं हैं वो 50-50 होती है, उनका योग जो होता है 50-50 होता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस सीरीज का दोस्तों लास्ट सवाल 20 नंबर,
4/5, 7/8, 6/7 में बड़ी भिन्न आपको यानी ग्रेटर फ्रैक्शन जो है वो आपको बतानी। ऑप्शन आपके पास है। कैसे करेंगे दोस्तों? इसे करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले इसकी तुलना करा देते हैं, कौन इसमें बड़ा है। क्या करेंगे? अगर हम कैंची की गुणा कराएं, 8 चक्कू 32 आ जाएगा, 5 सते 35 आ जाएगा, यानी ये आपकी बड़ी हो गई। क्लियर है? अब इसकी मैंने करा दी तुलना, अब इसकी और इसकी कराएंगे, यानी 7 और 8, 6 और 7 की, 6/7 की। तो क्या करेंगे? 7 सती 49, 8 छंग 48, यानी 7/8 बड़ी है, 7/8 बड़ी। अब क्या इसमें मैंने इसकी कराई, इसकी और इसकी कराई, इसकी और इसकी हम लोग करा देते तुलना। 4/5, 6/7, 4 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। कौन सी बड़ी? 6/7 इसमें बड़ी। फिलहाल सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आपकी हो जाएगी? 7/8 सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 7/8 पर आप टिक कर देंगे। तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। 7/8 आपकी सबसे बड़ी भिन्न इसमें होगी। इस सीरीज में दोस्तों हमने टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अब अगली सीरीज में आपको और प्रैक्टिस सेट अगला मिलेगा। सप्ताह में 3 दिन आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो हम फिर से आपसे रूबरू होंगे आपके टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन यानी EPL अपनी एग्ज़ाम प्रीमियर लीग लेकर के। मिलते अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, शानदार, आपने कुछ चीज़ों को सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपको रेगुलर स्टडी की वीडियो आपको मिलती रहेंगी रेगुलर स्टडी के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।